विद्यार्थी सामर्थ्य स्कूल प्रोजेक्ट 4 से 15 वर्ष के संतान के माता पिता के लिए, पावर्ड बाय पेरेंटिंग वेदा। समस्या 1। भारत में हर एक मिनट में 2 व्यक्ति तंबाकू सेवन से मरते हैं। भारत में हर एक घंटे में 18 व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। भारत में हर एक दिन में 86 बलात्कार होते हैं। भारत में हर एक मास में 2416 कत्ल के केस दर्ज होते हैं। भारत में हर एक वर्ष में 7000 लोग जेल में जाते हैं। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार, दुराचार, मांसाहार, युद्ध, ड्रग्स, चाइल्ड अब्यूज, मारपीट, वृद्धाश्रम, डाइवोर्स, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक रोग आदि के आंकड़े भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुसंस्कार और अशांति की यह आग हमारी संतान को झपट न ले। हमारी संतान संस्कारों की सौरभ से सदैव सुगंधित रहे, सुखी रहे, उसके लिए हमारे पास क्या योजना है? समस्या 2। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मेटावर्स, दिमागी चिप, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रोबोट, क्लोनिंग आदि निरंतर और तीव्र गति से आगे बढ़ती टेक्नोलॉजी को नजर में रखते हुए बड़ी बड़ी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी को भी पता नहीं है कि आज जो वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वो उन सारे विद्यार्थियों के काम आएगा या नहीं, और आएगा तो कितना आएगा। जी हाँ, 20-25 साल बाद के विश्व में हमारी संतान अपने पैरों पर खड़ी रहे, ऐसी समर्थ और समृद्ध बने, उसके लिए हमारे पास क्या योजना है? ये सब सुनकर चिंता हो रही है ना? पर यह चिंता करने का समय नहीं है, चिंतन करने का अवसर है। ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का समय नहीं है, कुछ सकारात्मक कदम उठाने का समय है। जो कदम पेरेंटिंग वेदा इंस्टीट्यूट ने उठाया है, विद्यार्थी सामर्थ्य स्कूल प्रोजेक्ट की योजना का निर्माण करके। जी हाँ, विद्यार्थी सामर्थ्य स्कूल प्रोजेक्ट एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमें, हमारे परिवार को और हमारे देश भारत को इन गंभीर समस्याओं से उबार सकता है और हमें उज्जवल भविष्य के शिखर तक पहुंचा सकता है। जी हाँ, महानता हर बच्चे में छिपी होती है, जरूरत है उसे उजागर करने की। वो महानता तभी उजागर होगी जब माता पिता महान बनेंगे। इस कोर्स के जरिए हम माता पिता को उत्तम बनाने का प्रयास करते हैं, बच्चे अपने आप उत्तम बन जाते हैं। विद्यार्थी सामर्थ्य स्कूल प्रोजेक्ट में 4 से 15 वर्ष की संतान के माता पिता को उनकी संतान की उम्र अनुसार मोबाइल ऐप द्वारा दैनिक 10+ एक्टिविटीज दी जाएंगी, जिसमें पहली एक्टिविटी है ड्रीम रक्षा कवच विधि। इस विशेष एक्टिविटी द्वारा सुबह से ही बच्चे के साथ माता पिता की अद्भुत बॉन्डिंग शुरू होगी और संतान बड़ों का आदर करना और उनकी अच्छी बातों का अनुसरण करना सीखेगी। दूसरी एक्टिविटी है संगीत थेरेपी। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन संगीत, राग संगीत, अल्फा संगीत, मोजार्ट संगीत, वेद मंत्र, ओम नाद, अन्य भाषा ट्रैक आदि म्यूजिक थेरेपी द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जाएगा। उनकी इंट्यूशन शक्ति को जागृत किया जाएगा कि जिससे संतान शांत, स्थिर, धीरजवान और एकाग्र बनेगी। तीसरी और सबसे खास है 7 सामर्थ्य एक्टिविटीज। हर सोमवार को संस्कार सामर्थ्य एक्टिविटी अर्थात बच्चे के जीवन में उपयोगी 52 संस्कारों एवं मैनर्स पर
सचित्र मार्गदर्शन। हर मंगलवार को संगीत सामर्थ्य एक्टिविटी यानी 52 एक्शन सॉन्ग्स के माध्यम से बच्चे का साहित्य एवं संगीतमय गढ़न। हर बुधवार को बुद्धि सामर्थ्य एक्टिविटी यानी अनेक विश्व प्रसिद्ध बुद्धिवर्धक पजल्स एक्टिविटीज के जरिए बच्चे की बुद्धि का विकास। हर गुरुवार को भावना सामर्थ्य एक्टिविटी यानी संवेदनात्मक वीडियो और उस पर प्रश्नोत्तरी के जरिए बच्चे का भावनात्मक गढ़न। हर शुक्रवार प्रतिभा सामर्थ्य एक्टिविटी यानी सचित्र कहानी सुनाकर और बुलवाकर बच्चों की प्रतिभा का प्रेजेंटेशन पावर का विकास। हर शनिवार संस्कृति सामर्थ्य एक्टिविटी यानी 52 आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए बच्चों को परम सत्य के साथ जोड़ना, उनमें स्पिरिचुअल गुणों का विकास करना। और हर रविवार को एकता सामर्थ्य एक्टिविटी यानी मनोरंजक गेम्स के माध्यम से पारिवारिक एकता और आनंद की प्राप्ति। ये सातों सामर्थ्य इस तरह से तैयार किए गए हैं कि इन 7 एक्टिविटीज से बच्चे के 7 यौगिक चक्र परोक्ष रूप से स्टिमुलेट हो जाएं। 7 दिवस, 7 सामर्थ्य, 7 चक्र। चौथी और 5वीं एक्टिविटी है चित्र चिंतन और चरित्र चिंतन, जिसमें समस्त विश्व के महान पुरुष एवं महान नारियों के जीवन वृत्तांत पर तथा विश्व प्रसिद्ध गूढ़ रहस्य वाले चित्रों पर चिंतन कराया जाएगा, जिससे बच्चों में विजन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ह्यूमन रिलेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, सेल्फ कंट्रोल आदि शक्तियों का विकास होगा। छठी एक्टिविटी है दैनिक प्रार्थना, जिसमें दिवस की मुख्य क्रियाओं की 6 प्रार्थनाएं बच्चों को सिखाई जाएंगी। 7वीं एक्टिविटी है ड्रीम चार्ट। अपनी संतान में आप जो जो सद्गुण दृढ़ करना चाहते हैं, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मार्गदर्शन द्वारा इसमें आपको ड्रीम चार्ट बनाने की कला सिखाई जाएगी। 8वीं और 9वीं एक्टिविटी है वेदा व्यायाम और वेदा आहार, जिसमें बच्चों के लिए उम्र के अनुरूप उत्तम आहार एवं व्यायाम का मार्गदर्शन दिया जाएगा। 10वीं एक्टिविटी है मैजिकल शयन संवाद, जिसमें गुस्सा, जिद, आलस्य, मोबाइल एडिक्शन, वाणी का अविवेक आदि दूर करने के लिए बालक सोता हो तब उसे कौन से विशिष्ट पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं वो सिखाया जाएगा। इस दैनिक 10 में से 3 एक्टिविटीज चित्र चिंतन, चरित्र चिंतन और सामर्थ्य एक्टिविटी हर रोज नई प्राप्त होगी। एक्टिविटीज के अलावा एक्टिविटी की दैनिक रिपोर्ट, लोरियां, बाल आरोग्य टिप्स, 7 यौगिक चक्रों के संतुलन की कला तथा एडवांस पेरेंटिंग नॉलेज विभाग में PQ, IQ, EQ और SQ यानी बच्चों के उत्तम शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक ड्रामा एवं वीडियो शोज आदि बहुत कुछ समाविष्ट है इस कोर्स में। इस तरह विद्यार्थी सामर्थ्य स्कूल प्रोजेक्ट द्वारा दिन में केवल 20 मिनट का समय निकालकर माता पिता अपनी संतान को सुखी, संस्कारी, समर्थ एवं समृद्ध कर पाएंगे, और वो भी एक दिन का केवल 1 रुपया, यानी 1 वर्ष के 365 दिन के केवल 365 रुपयों में। जी हाँ, विद्यार्थी सामर्थ्य स्कूल प्रोजेक्ट भारत की सभी नर्सरी एवं स्कूल्स के लिए अति आवश्यक ऑनलाइन संपूर्ण पेरेंटिंग प्रोग्राम है, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और WHO तथा यूनिसेफ के बाल विकास के महत्वपूर्ण अनेक मुद्दे भी प्रस्तुत किए गए हैं, और माता पिता के उपरांत शिक्षकों के विकास के भी
अनेक कार्यक्रम समाविष्ट किए गए हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए पेरेंटिंग एवं गर्भ संस्कार एक्सपर्ट श्री जितेंद्र टिम्बड़िया द्वारा निर्मित पेरेंटिंग वेदा टीम द्वारा संचालित इस विद्यार्थी सामर्थ्य स्कूल प्रोजेक्ट द्वारा नया भारत बनाने की क्रांति में जुड़कर अपने विद्यालय तथा हमारे देश भारत का भविष्य उत्तम बनाएं। जय हिंद, जय भारत। Parenting Veda, a child brain development movement.